अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तमाम लोगों को बहुत बहुत सलाम। आप लोग परेशान मत हुआ करें, कबूतरबाजी जो है बहुत सुकून का काम है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है जांच पड़ताल करके जो है अपने परिंदों में इस्तेमाल की जाती है। जो मैंने आपको जो है चूना बताया था, वो चूना जो है बेसिकली इनकी हड्डियों को और इनके जो मसल्स हैं ना, उनको ताकत देता है, उनको ये इनके सख्त करता है, हार्ड करता है। ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों को अगर मुश्किल हो रही है चूना बनाने में, तो उसके लिए मैंने आपको अपने पुराने चिकनाऊ के अंदर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो समुद्री झाग है वो इसमें इस्तेमाल होती है, वो भी कैल्शियम का ही काम करती है और बहुत सारे मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती है। अगर आप किसी पंसार की दुकान पर जाएँ, तो वो आपको समुद्री झाग जो है बेसिकली वो मिल जाएगी, आप उसको समुद्री झाग कह लें। वो एक फ़िश होती है, कैटल फ़िश, उसकी हड्डी होती है। उस हड्डी को लेकर आपने घर पर ले आएँ, आप तकरीबन कोई 15-20 सिक ले आएँ, आप उसको लाके जो है अर्के गुलाब के अंदर डुबो दें। अर्के गुलाब के अंदर डुबोने के बाद तकरीबन जो है उसको 5 से 6 घंटा आप उसको उसके अंदर डिप में छोड़ दें। जब आप उसको डिप करेंगे तो वो एक्टिवेट होगी, ठीक है? फिर वो फ़ायदा करेगी, आपके लिए भी फ़ायदा करेगी और आपके परिंदों के लिए भी फ़ायदा करेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसे फ़ायदा नहीं देती है वो, उसको एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप उसको एक्टिवेट करने के बाद आपने करना ये है कि आप उसको उस अर्के गुलाब से जो है वो निकाल लें और 1 दिन के लिए आप उसको जो है सूखने के लिए छोड़ दें। जब आप उसको सुखा लें, तो सुखाने के बाद आप उसको आपके पास ग्राइंडर है, ग्राइंडर में पीस लें, ब्लेंडर है जर्मनी का है, उसमें पीस लें, खड़ल कर लें, अच्छे से बारीक करके पीस लें और पीसने के बाद कपड़ छान करना ज़रूरी है। उसका बिल्कुल रेज़ा-रेज़ा, पाउडर-पाउडर आपने निकालना है, वो इस्तेमाल करना है और वो इस्तेमाल आपको मैं बता दूँ कि आपने वो वाटर में तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, आपने वो इस्तेमाल करना है छोटे कैप्सूल में। आप उसके छोटे-छोटे कैप्सूल वो भी पंसारी की दुकान से मिल जाएँगे, छोटे वाले कैप्सूल, आप वो कैप्सूल में भर लें और वो आप अपने जितने भी परिंदे हैं आपके पास उड़ाने वाले और ब्रीडिंग के, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जानी हैं। ज़्यादातर मैंने चिकनाऊ बनाया है और चिकनाऊ के अंदर मैंने अपनी सारी चीज़ें डाली हैं। मैं ज़्यादातर जो है वो जड़ी-बूटियों के ऊपर और रियल चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ, मैं मसनूई चीज़ों के ऊपर काम नहीं करता। आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर कैल्शियम की अगर आप बात करेंगे तो कैल्शियम बहुत सारी चीज़ों के अंदर है। फलों के अंदर भी है, तो आप इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फल इस्तेमाल कर दें। जो चीज़ मेडिसिन वग़ैरह में इस्तेमाल होती है, हमने वही चीज़ इस्तेमाल करनी है। देखें, चूना अगर ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद उसका वो जो चूना है वो देखें हम पान में भी खाते हैं। अक्सर पान वाले जो है उसमें चूना और कत्था मिला के हमें खिलाते हैं, गुटखे वग़ैरह में भी चूना इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें फ़ायदा दे रहा होता है, वो हमें नुकसान दे रहा होता है। ये जो इसका पानी है, निथरा हुआ पानी, बिल्कुल साफ़-सुथरा पानी जब आप कबूतरों को देंगे तो कबूतरों के मसल्स जो है ना वो टाइट होते हैं। अगर आप देखें उसमें कि हमें कैल्शियम किसमें मिलेगी, अंडे के छिलके में हमें कैल्शियम मिलेगी, ठीक है? अंडे के छिलके को हम कैसे खिलाएँगे उसका प्रोसेस अलग है। उसका वो पूरा एक जो है उसको पहले धोने के बाद जो है उसको पाउडर बनाने के बाद उसको भी छानना पड़ता है, फिर उसको एक और केमिकल में गुज़ारने के बाद उसको उनको कबूतरों को देना पड़ता है। अब आ जाएँ जी, एक चीज़ मैंने आपको चूना बताया, एक चीज़ मैंने अंडे का छिलका बताया, अंडे के छिलके के अंदर भी जो है वो कैल्शियम है, ठीक है? अब आ जाएँ आपको सिंघाड़ा, सूखा हुआ सिंघाड़ा जो है वो आपको मिल जाएगा पंसार के पास से। वो भी आप जो है उसको अगर आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियोज़ में, तो मैंने आपको बताया है कि पानी के अंदर उसको एक हिस्से लगा के आपने उसको देना है। मैंने आपको बताया था कि वो कैल्शियम के लिए इमली का वो जो बड़ी वाली जो इमली होती है, बड़े साइज़ की इमली, उसके अंदर भी कैल्शियम होती है, आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन दरअसल बात ये है कि जब हम कबूतर जब हमारा झाड़ में बैठता है, तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसका जो रेज़ा होता है गर्दन का, वो झड़ रहा होता है। तो उसमें जो है ये चूने का काम जो है वो बहुत ज़बरदस्त देता है पानी इसका। दरअसल बात ये है कि कभी हमारे परिंदों ने पिया नहीं होता तो वो थोड़ा-सा झटपटाते हैं, उसको मुँह लगाते हुए। लेकिन जब एक दफ़ा वो पी लें तो आप देखेंगे कि हल्का-हल्का सा अपनी गर्दन को झड़क रहे होंगे, लेकिन वो पानी जो है उनके लिए बहुत बेहतरीन है।
तो यही सारी चीज़ें हैं, आप परेशान मत हुआ करें, बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप देखेंगे कि आपका कबूतर कैसा मज़बूत हुआ हुआ है। ये मेरी बहुत मुख्तसर सी वीडियो थी, जो मैंने आप भाइयों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोग परेशान मत हो। देखें, दोनों चीज़ें जो है ना वो फ़ायदेमंद हैं। एक चूना वो पीने में इस्तेमाल हो जाता है। देखिए, एक-एक कबूतर को पकड़ के खिलाना, पिलाना या ड्रॉप डालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आप उसको पानी में मिला के आप पिला दें। उससे आपका काम आसान हो जाता है। इसी के साथ-साथ आप अपने भाई को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।